हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल मैंने ये वाली थर्माकोल जो है दिखाई थी आपको कि इसमें से मैंने ये इतनी सारी मिट्टी जो है मतलब 2-3 छोटे छोटे से प्लांटर मैंने छान के मिट्टी के रेडी किए थे। क्योंकि ये क्या है फ्रेंड्स, कितना है, ये 4 इंच का भी नहीं है ये थर्माकोल का। तो इसमें अगर आपके 2 बड़े से गमले और तो 3 गमले भर की मिट्टी भी अगर आपके गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से बनी है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कल मैंने आपको बताया थी कि जब इसको मैं भरूंगी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से, फिर बताऊंगी कि आप भी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से मिट्टी कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या था, कल मैंने साग हार्वेस्ट किया था और साग बनाया था। तो साग हार्वेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स, शाम को मैंने फर्टिलाइज़र दिया है इसमें। तो फर्टिलाइज़र किस चीज़ का दिया था? जो पालक के पत्ते थे, आलू प्याज वगैरह के, गोभी के पत्ते थे, मटर के जो छिलके थे वो डाले हुए थे। तो वो 1 हफ्ते तक डिकम्पोस्ट होने के लिए रखे हुए थे मैंने। ये सामने वाले जो बड़ा सारा ये ड्रम, छोटा सा ये क्या है, डब्बा सा है, तो इसमें वो मैंने डाला था। तो रात को मैंने सभी में जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। जब हम कोई वेजिटेबल हार्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र 9-10 दिन के अंदर आप डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर में ये सब चीज़ें चलती है। तीसरे चौथे दिन भी फर्टिलाइज़र देंगे ये गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट का, तो कोई टेंशन नहीं है। कोई ज़्यादा ये ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ये जो हमारे गमले हैं, पौधे हैं, ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे, नहीं सूखते हैं फ्रेंड्स। तो फिर मैंने जो गार्डन जो इसमें जो बाकी वेस्ट बचा था, छाना मैंने उसको, ये टोकरी स्पेशल रखी होती है, छाना था। तो वो जो भी था गार्डन वेस्ट, मतलब जो भी था डिकम्पोस्ट हुआ, तो वो मैंने नीचे डाल दिया। तो क्योंकि वो थोड़ा सा मैसी दिखता है फ्रेंड्स, अच्छा भी नहीं लगता है कि कई बार वो चीज़ें, सच्ची नफ़रत भी होती है, बदबू भी आती है। तो जितना हो सकता है जल्दी जल्दी जो भी फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं उसको जल्दी बना लिया, मतलब जल्दी दे दिया करो उसको, सालों तक मत स्टोर करके रखा करो। कीड़े मकोड़े को मतलब ऐसे गंद पौधों को खिलाने से अच्छा है उनमें जब थोड़ी सी खट्टी सी बदबू आने लग जाती है, आपको लगता है कि हाँ सब चीज़ें गड़ गई, सड़ गई है, उनका सारा मॉइस्चर जो है, मिनरल जो है भी फर्टिलाइज़र में आ गया है, तो उनको पौधों को दे दो। तो हम भी ऐसे हैं, अगर हमें भी कोई गड़ी सड़ी चीज़ें खिलाएंगे तो हमारा भी तो मुंह बनेगा ना। तो पौधे भी है, जीवित है फ्रेंड्स, ये हमारी तरह खाते पीते हैं, ये भी लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये तो हमने लगाए हुए ना, इनको कौन सी लग्जरी लाइफ मिलनी है, हमारी खुद की लग्जरी लाइफ नहीं होती है। तो सुबह मैंने फ्रेंड्स फिर उसमें जो है, जो ये प्लांटर में मिट्टी थी वो ऊपर से मैंने ढक दी है, और कुछ और जगह पर भी मैंने वो मिट्टी डाली है। तो उसके ऊपर से मैंने ये 2 गोभी के पौधे लगा लिए ऐसे ही डेमो के लिए फ्रेंड्स, और ऊपर से मैंने इसमें लाल साग के बीज भी ग्रो कर दिए है। तो इसमें देखो, जब कीड़े भी पड़ेंगे तो वो बिल्कुल नीचे रहेंगे, हमें दिखेंगे नहीं। वो नीचे हज़ारों के हिसाब से कीड़े पड़े, चाहे करोड़ों के हिसाब से पड़े, उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बीजा वो भी कुछ नहीं है। हमने क्या इसमें लाल साग के बीज ऊपर से फेंके हैं। तो लाल साग का बीज क्या, इतना छोटा साइज का लाल साग का बीज होता है, तो उसने तो ऊपर ऊपर यहाँ पर जो है ग्रो हो जाना है। तो जितने में वो इसने ग्रो होना है, जड़ें बढ़नी है, तो तब तक जो नीचे का वेस्ट है वो सारा डिकम्पोस्ट होया होगा। उसका जो भी जो तरल पदार्थ होता है वो सारा जो मिट्टी में ही, बीच में ही एब्जॉर्ब हो जाना है। तो कोई भी पौधा उस तरह से जो है सर्वाइव कर जाता है। थोड़ा सा ऐसा होता है कि पहले पहले नुकसान ज़रूर होता है, जब एक्सपीरियंस नहीं होता है तो फिर कई बार ऐसा लगता है, फिर सोचे अरे हमने ये क्या पंगा ले लिया है। जब मैं अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी, तो मैं जब यूट्यूब पर मैंने एक बार वीडियो देखी कि बोलते हैं कि भाई मतलब किचन, मतलब घर के कचरे में ही जो है सब्जियां लगाओ। अरे फिर मैं भी ऐसे सोचा करती, अरे घर के कचरे में सब्जियां कहाँ लगती होगी, है ना। तो जब धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में देखा, सोचा, फिर तो जब खुद करना शुरू किया तो तब पता चला, अरे ये कचरा थोड़ी है, ये तो खजाना है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। देखो, पैसे लगा के गार्डनिंग करने वालों के लिए मेरी वीडियो नहीं होती है। मेरी वीडियो होती है जो हम जैसी होती हैं, जो गार्डनिंग, अच्छी गार्डनिंग भी करना चाहते हैं, खर्चा करना भी नहीं चाहते। नहीं भी हैसियत होती है फ्रेंड्स की हर एक चीज़ लेकर आए, मिट्टी भी लेकर आए, पौधे भी लेकर आए, प्लांटर भी लेकर आए, है ना। तो नहीं भी होती है, तो उनके लिए फ्रेंड्स
दुनिया में हर लोग अमीर भी नहीं है, हर सब इतने गरीब भी नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी ना कर सके, और अमीर भी इतना कोई नहीं है कि जो दुनिया की हर चीज़ अपने लिए खरीद सके। तो ये है, थोड़ा सा हौसला रखो फ्रेंड्स। गार्डनिंग को जितना हो सके, मैं तो कहती हूँ फ्री की करो। मैं तो खुद करती हूँ फ्री की, 2 साल से मैं फ्री की गार्डनिंग करती हूँ जी। ठीक है, मुझे कुछ टकरे चाहे ना टकरे, उसका कोई टेंशन नहीं होता मुझे। हाँ, मुझे सुकून मिलता है। अरे करोड़ों रुपया देकर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा जो गार्डनिंग करके होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं जब मैं अपने पौधों को रिपोर्टिंग करती हूँ और जो पौधे लगाती हूँ तो मुझे नुकसान क्यों नहीं होता, तो मैं उसमें कौन सी सावधानी बरतती हूँ। ठीक है, खास करके ये देखो, ये कल का ही है। ये देखो, ये मैंने एक जो कॉक्सिकम का ये पौधा मैंने उखाड़ दिया है। ये गार्डन वेस्ट, गोभी के छिलके, प्याज वगैरह के छिलके। तो ये देखो इतना सारा गार्डन वेस्ट होगा, क्योंकि मेरे पास 2 ड्रम है, एक नीला ड्रम एक काला ड्रम, वो दोनों फुल हो चुके हैं। ग्रो बैग कोई भी नहीं रहा, पड़ोसियों ने जितने भी सीमेंट के थैले दिए थे वो मैंने भर दिए हैं। और मेरा फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर धूप नहीं आती है, तो मैं वहाँ गार्डनिंग करना जो है नहीं होती है। गार्डनिंग मेरी सर्दियों में धूप नहीं आती है, तो अभी मैं सारा दिन, अभी ये ज़्यादातर आपको मेरी वीडियो टेरेस पर ही बनती दिखेगी। ऐसे ही कई बार उड़ मुजूड़ वीडियो भी बनेगी, तो कभी कभी टॉपिक पर बनेगी। वैसे तो मुझे समझाना किसी को आता नहीं है फ्रेंड्स, मुझे खुद ही समझ आए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो, खास करके मैं जब अपने गार्डन वेस्ट को करती हूँ ना, पहले मैं क्या करती थी ना कि पहले मैं गार्डन वेस्ट डाल देती थी, ऊपर से मिट्टी डाल देती थी, फिर गार्डन वेस्ट डालती थी। फिर जो नीचे का जितना भी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट होता था ना, वो सारा जब वो उसका ह्यूमस बन जाता, लिक्विड बन जाता था ना, वो सारा निकल जाता था। फिर वो प्लांट ना नीचे से ऐसे गंदे से हो जाता था, उसमें चींटियाँ, गंद, बदबू आ जाती थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कि जो इसका लिक्विड होता है, जब चीज़ें गलती सड़ती है तो वो जो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो सबसे पहले जितना भी हो सके मैंने है फ्रेंड्स कि इसके नीचे थोड़ी मोटी सी लेयर डालो, बिल्कुल पतली सी लेयर नहीं डालनी है, मोटी सी लेयर डालो। क्योंकि इसके ऊपर से क्या होगा ना कि जैसे मान लो मैंने अभी ये वाली लेयर डाल दी, ठीक है। ये तो थोड़े से बड़े बड़े से है ना, इनको मैं चलो इनको अवॉइड कर देती हूँ। जो बड़े बड़े से हैं इनमें से मैं बारीक बारीक से डाल देती हूँ। जो सब्जी वगैरह के छिलके हैं ये डाल देती हूँ, इनको तो मैं ड्रम में ही डाल देती हूँ। तो ये देखो, तो इसके बाद हमने क्या करना, फिर से इसके बाद हमने मिट्टी की लेयर डाल देनी है। ये ट्रांसपेरेंट जो होगा, ये हमें दिखेगा भी कुछ दिनों में। मैं आपको दिखाऊंगी कि वे किस तरह से इसमें बीच में होल भी रह जाते हैं, और किस तरह पौधे को पौधा ख़राब भी हो जाता है, कि इसमें जो है एरेशन बन जाती है और एयर पॉकेट बन जाते हैं पौधों को। पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं पकड़ता फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस, तो ये देखो इस तरह रखना पड़ता है इसको, ठीक है। तो इसके बाद से फिर से हमने डालनी है मिट्टी, नहीं सॉरी, ये गार्डन वेस्ट डालना है। थोड़े से इसमें मोटे मोटे से पार्ट है ना, ये मैंने ड्रमों में ही डाल देने हैं। मेरे पास अभी कोई ग्रो बैग नहीं है, कोई ये छोटे प्लांटर नहीं है, तो बस इस तरह से ये मेरा एक ही हिसाब से भर गया है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से। बड़ा से बड़ा ग्रो बैग आपने भरना है, इसी तरह से भरना है। और प्लांटर में भी अगर किसी पौधे को आपने रिपोर्ट ट्रांसप्लांट करना है ना, तो उसको अगर आपने खाद नहीं भी देनी है, गोबर वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना, मैं पता किस तरह करती हूँ, तो फिर वो मेरा पौधा जो है सर्वाइव कर जाता है और अच्छा खासा। ये देखो, इसको मैंने हफ्ता भर हो गया, इसको मैंने ऐसे ही गार्डन वेस्ट भरा था इसमें, और इसमें मैंने ये पौधा शिफ्ट किया था। तो देखो अच्छी तरह से हो रहा है ना, सर्वाइव भी कर रहा है। तो अभी इसमें मैं एक आपको दिखाऊंगी कि जब आप किसी को पौधे को लगाते हैं ना, जैसे ये तो मिर्च का पौधा, आपने कोई महंगा पौधा लगाया, चलो 100-400 रुपये का लगा लिया, बिना खाद के देना भी है ना। अगर नहीं भी खाद वगैरह ना मिल जाते कई बार, जैसे हमने पौधा लिया, कोई कभी स्नेक प्लांट ले लिया, रबड़ प्लांट वगैरह ले लिया। मैं तो रबड़ प्लांट भी इसी तरह से ही लगाया था फ्रेंड्स, की कोई ख़राब नहीं हुआ, चल रहा वो अच्छी तरह से। तो मैं इसको पहले अच्छी तरह से निकाल देती हूँ, क्योंकि हमने इस पौधे को, कोई इसकी जगह समझ लो कोई और महंगा सा पौधा है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाना है, और इसमें इसको डैमेज, इसकी रूट बॉन्ड भी नहीं होगी, और साथ में जो जितना भी गार्डन वेस्ट है वो इसकी जड़ों को ख़राब नहीं करेगा, फंगस भी नहीं लगेगा। तो इसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, तो मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ। क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा होता है ना, थोड़ा सा जो तो दूसरा प्लास्टिक वाला होता है ना, उसमें बड़े अच्छी तरह से निकल जाता है। तो 1 मिनट में मैं इसको निकाल देती हूँ पहले।
तो बड़ी आराम से मैंने इसको निकाला है। मतलब दोनों हाथ को ऐसे, पौधे को ऐसे रखो, फिर थोड़ा सा ऐसे टैप करके निकालो आराम से। प्लास्टिक के वैसे भी किसी भी जो होते हैं ना प्लास्टिक के, उसमें से बड़े अच्छी तरह से निकल जाता है। पर हाँ, उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये वैसे जो मेरी मिट्टी है बहुत उपजाऊ होती है, गार्डन वेस्ट से ही बनी होती है। मेरे पास जितनी भी मिट्टी है गार्डन वेस्ट से बनी हुई है। जो ये बाड़ी है ये भी गार्डन वेस्ट से ही है। तो मैं इसी तरह से पौधों की रिपोर्टिंग भी करती हूँ, और ऐसे ही पौधों में जो सब्जियां वगैरह होते हैं जैसे पालक, साग, मेथी वगैरह होती है, इसी तरह से लगाती हूँ। और फिर मुझे क्या होता है कि जितने भी ये डिकम्पोस्ट होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे दिन ये डिकम्पोस्ट हो गया और आपके पौधों को लग गया, नहीं। ये बहुत स्लो में काम होता है फ्रेंड्स ये वाला। इसमें लगभग 15-20 दिन तो आपके इसको डिकम्पोस्ट होने में लगेगा। जब तक ये डिकम्पोस्ट होगा तो तब तक ये पौधों में खुराक देगा। बड़ा स्लो काम होता है ये। जैसे जो दूसरे केमिकल वाले होते हैं वो तो चलो उसका नहीं मुझे मालूम, केमिकल वगैरह का। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर का मैंने इसी तरह देखा है कि हाँ भाई स्लो होता है पर नतीजा अच्छा मिलता है। तो फिर हमने हमारी कौन से ट्रेन छूटी जा रही है, हो जाते हैं, आराम से होने दे देती हूँ मैं तो पौधों को। तो फिर चाहे अगर 1 महीना लेट भी होगी कोई सब्जी वगैरह तो कोई टेंशन नहीं है। और नहीं भी कोई गोबर खाद वगैरह, और तो मैं तो खाद वगैरह और तो मैं कुछ लेकर आती भी नहीं हूँ। मैं तो कभी कोई फंगस के लिए कुछ हल्दी वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। ऐसी लापरवाह गार्डनर हूँ। तो ये पता नहीं, ये पौधे डर के मारे हो जाते हैं मेरे कि अगर ये ख़राब हो गए तो शायद। हाँ, ऐसी भी भयंकर हूँ कि मैं अगर पौधा कोई जितनी उसकी सेवा करो वो चावल जाता है तो फिर मैं उसको उखाड़ के भगा के भी मार देती हूँ। ऐसी टेंशन लेती नहीं हूँ। हाँ, अपनी ओर से पूरी सावधानी ज़रूर रखती हूँ कि चलो भाई पौधा है, इसको खाद पानी की ज़रूरत होती है, तो खाद पानी का हमेशा ध्यान रखा करो। तो अब ये देखो, ये क्या है, इसमें देखो मिट्टी की लेयर, गार्डन वेस्ट की लेयर, मिट्टी की लेयर, तो ऊपर से मैंने लगा दिया इस तरह से पौधा। तो सेम यही तरीका मैं अपने गार्डन में हर एक चीज़ के लिए करती हूँ। तो फिर मैं ज़्यादा खाद के चक्कर में पड़ती नहीं हूँ। हाँ, जब होता है फर्टिलाइजर उसके बाद दे देती हूँ, 10 दिन के बाद दूँ, 15 दिन के बाद दूँ, हफ्ते बाद, तीसरे दिन दूँ, वो मेरी अपनी मर्जी होती है। तो अब ये देखो इतना सा ये मैंने आपको जान के दिखाया है। तो इसको तो मैं ड्रम में डालूंगी फ्रेंड्स। अभी मेरे टेरेस पर ना तो अभी ग्रो बैग वगैरह कुछ भी नहीं है, मिट्टी बनाती रहती हूँ। इसी तरह से ड्रम भरा हुआ है, मैंने 2-2 ड्रम भरे हुए हैं। तो अभी इसमें पानी दे देती हूँ। तो अब हम इसमें आराम से पानी डालेंगे ताकि जो नीचे जो है जगह बची हुई है, जैसे कि गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से अच्छी तरह से जो नहीं बैठा हुआ है, तो उसमें बिल्कुल आराम से पानी देना है। तो जो ये ऊपर वाली सॉइल होती है, जब हम मतलब एक बार रज के पानी देना है, एक बार, फिर चाहे नीचे जितना मर्जी पानी जाए, पर एक बार रज के इसलिए पानी देना है जब तक वो बाहर होल में से बाहर ना निकल जाए। उससे क्या होगा कि जो आपने मिट्टी डाली हुई है और वो नीचे तक आ जाएगी, और जितने भी यहाँ पर जितने भी जगह बची हुई है ना, तो वो इस मिट्टी से फिल हो जाएगी। तो देख सकते हैं नीचे मिट्टी बैठ रही है ना, तो वो क्यों बैठ रही है, क्योंकि वो जा रही है सीधा जो थोड़ी थोड़ी सी जगह गैप बचा हुआ है उसको फिल करने के लिए वो जा रही है। तो ये थोड़ा सा ये छोटा सा प्लांटर है तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा। तो जो जैसे ग्रो बैग वगैरह होते हैं उसमें बड़ा आसानी से हो जाए, एकदम से चले जाता है, और वो सारे जितने भी एयर पॉकेट होते हैं उनको जो है वो कवर कर देता है। फिर बड़ा आसानी से ये जो नीचे है ये सारा डिकम्पोस्ट होता रहेगा। और इसमें अगर नीचे कीड़े वगैरह भी पड़े ना, तो हमें उससे कीड़े से क्या लेना देना, क्योंकि वो नीचे हमें कौन से वो दिख रहे हैं। ये तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, इसमें तो दिखेंगे तो कोई बात नहीं, हमने कौन से उनको सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेके देखने बैठे रहना है ना। तो बस इस तरह से ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे बैठता रहेगा बिल्कुल। जो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट होती है वो इतना ज़्यादा मिट्टी नहीं बनती है, थोड़ी सी बनती है, मुट्ठी भर के बनती है। तो ये सारा डिकम्पोस्ट होता है और साथ में पौधा भी जो है नीचे नीचे चले जाता है। तो ये थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो अभी इसमें अक्सर ना मैं तो कभी भी ऐसा पौधा लगाती नहीं हूँ। मैं तो वैसे भी इनमें जो हरी सब्जियां वगैरह लगा लेती हूँ, और या 10 दिन तक उसको ऐसे ही रख देती हूँ जब तक वो नीचे नहीं बैठ। जितना मर्जी दबा के भरो, तो जब वो डिकम्पोस्ट होगा वो नीचे बैठ ही जाएगा, उसको आप जितना मर्जी जोर लगा लो। तो इस तरह से आपने तब तक पानी देना है
जब तक आपको लगे कि हम जो है जो पानी, या देखो मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी सी है देखो नीचे आ जाएगी इसमें, क्योंकि बड़ा ये स्लो सा चल रहा है, क्योंकि छोटा सा है ये कंटेनर ग्रो बैग में, तो अभी सारा जो है नीचे चले जाना था। तो बस इस तरह से इसको ऊपर से जो जहाँ बाद में फिर खड्डा जैसा रह जाता है, बस उसको ऐसे ही डाल दो। कोई ज़रूरी भी नहीं है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी इसमें मॉइस्चर होगा तो उसमें ये खुद ब खुद जो है गलेगा, सड़ेगा, लिक्विड बनेगा तो खुद ये नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह भी आप भी कभी घबराओ मत कि गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में डायरेक्ट प्लांट लगाने से जो पौधा मुरझा जाता है। क्यों मुरझा जाता है? तो यही कारण होता है कि जब तक उनकी जड़ें जो है ना कभी भी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में जो है संपर्क में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका जो लिक्विड होता है उसमें ना बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कोई चंगे होते हैं, कोई माड़े होते हैं, तो वो जड़ों को मतलब ख़राब कर देते हैं। मतलब बहुत सारा उपजाऊपन होता है उसमें, तो नहीं भी इतना, थोड़ा सा लिमिट का होता है हर एक पेड़ पौधे का, कि जब जड़ें होती है तो कम खाते भी, ऐसे भी तो नहीं है कि सारा जितना भी इसमें जो भी उपजाऊपन है तो वो सारा खा ले, आराम से होता है। कुछ में बैक्टीरिया होते हैं, नुकसान कर लेते हैं, तो उस चीज़ से गल जाते हैं। ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, पानी में रहेगा, चिपचिपे जैसे में रहेगा तो होगी वो पौधा ख़राब, है ना। तो बस मैं तो नहीं घबराती हूँ इस तरह से। मैं पौधा भी कौन सा बड़ा ख़तरनाक लगाती हूँ, तो मैं पौधे भी तो ऐसे ही लगाती हूँ जो मेरे पास बथेरे होते हैं। तो बस इस तरह से हर एक पौधा लगा लेती हूँ, ज़्यादातर सब्जियाँ ही ग्रो करती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सी भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।